अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 आती है और वो भी उसमें भी हमारे पास यही चीज गिवन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये हर क्वेश्चन के लिए इसी तरह स्टेटमेंट आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। अब गौर करें, इसको हम जो पहले ए ओवर समथिंग और बी ओवर समथिंग में जो लिखते थे वो हम किस तरह से लिखेंगे। ये तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर और उसके बाद एक्स माइनस 1, ये तो एज इट इज रहेगा। हम सबसे पहले लीनियर टर्म्स निकाल लेंगे। ए के नीचे आ जाएगी एक लीनियर टर्म, वो है एक्स माइनस 1। इसके बाद अब गौर करें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दोबारा एक्स स्क्वायर आ गया, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो हमें पता है हम क्या करते हैं, बी एक्स प्लस सी लिखते थे इसको, और इसको हम क्या करेंगे, एक दफा हम इसकी पावर 1 वाला लिखेंगे इसके नीचे। दूसरी चीज ये है बी एक्स प्लस सी, और अब हम इसके बाद क्या आएगा, डी एक्स प्लस ई। क्यों? क्योंकि अब हमने इसकी पावर 2 बनानी है। गौर करें, इसमें दो चीजें मिक्स हो रही हैं। एक तो यह है कि हमने बी एक्स और डी एक्स इसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक चीज ये हो गई। और दूसरा, एक दफा हम जब इसकी पावर 1 लिखते हैं, सेकंड टाइम उसकी पावर हम रेज करते हैं तो वो 2 हो गई। तो ये हमने इसको लिखने का जो इसका यहां पर ध्यान रखना है कि ये किस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट गौर करें, हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो फैक्टर्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पर, तो ये क्या बन जाएगा। अब गौर करें, यहां पर तो सिंपली एक्स स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे क्या आएगा, ए इंटू इसके नीचे ये वाली कटिंग हो जाएगी, ये रह जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इस तरह से, और इसका होल स्क्वायर होगा। देन प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा, इसके साथ तो एक दफा ये कट जाएगा, एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ आएगा और एक्स माइनस 1 भी आएगा। देन प्लस डी एक्स प्लस ई, इसके साथ तो जो नीचे स्क्वायर है वो कट जाएगा, लेकिन एक्स माइनस 1 वाली टर्म आ जाएगी। अब गौर करें, एक्स माइनस 1 यहां पर भी है और यहां पर भी, तो ये दोनों एक्सप्रेशन कट सकते हैं। हमारे लिए ए की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 1 थी। अब गौर करें होगा क्या, जब एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ए इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और ये तो इसका कट जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तो प्लस 0 आ जाएगा। इसके बाद 1 प्लस 1 होता है 2, उसका स्क्वायर, और ये ए यहां पर 1, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू 2 का स्क्वायर आ गया 4, हमें चाहिए जस्ट ए, तो 1 के नीचे आ जाएगा 4, 1/4 इस तरह से। अब ए की वैल्यू तो हमें सिंपली मिल गई, लेकिन बी सी डी और ई इसकी वैल्यू के लिए हमें कॉफिशिएंट वाला मेथड यूज करना पड़ेगा। अब हम करते हैं इसके कॉफिशिएंट्स को कंपेयर। ये आएगा क्या, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो वो क्या आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, देन प्लस बी एक्स प्लस सी भी एज इट इज रहेगा, और ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा एक्स का क्यूब, देन माइनस एक्स का स्क्वायर इस तरह से, और उसके बाद प्लस एक्स और माइनस 1 ये आ गया। इसके बाद डी एक्स प्लस ई के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट है, और उसके बाद क्या होगा, एक्स माइनस 1 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जो कांस्टेंट नंबर ए बी सी डी और ई है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, गौर करें, ये आ जाएगा ए एक्स पावर 4 प्लस ए प्लस 2a एक्स स्क्वायर, देन प्लस बी एक्स की पावर 4, फिर बी एक्स की पावर क्यूब, फिर बी एक्स का स्क्वायर, और लास्ट में माइनस बी एक्स। इसी तरह सी के लिए हम करेंगे प्लस सी एक्स का क्यूब माइनस सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी, और लास्ट में क्या आएगा, डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। तो ये हमने सारे इस एक्सप्रेशन को अंदर मल्टीप्लाई करके ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या होगा, अब हम यहां से कॉफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे इसके। अब गौर करें, यहां पर तो सिंपली अगर हम पावर 4 वाले कॉफिशिएंट सबसे पहले लिख लें पावर 4 के लिए, तो वो क्या आएगा, यहां पर तो कॉफिशिएंट 0 है, इज इक्वल टू सबसे पहले ए आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा, उसके बाद और किसी की पावर 4 नहीं है, तो गौर करें ए प्लस बी है 0 के बराबर, हमें चाहिए बी, बी किसके बराबर आएगा, माइनस ए के, और ए हमारे पास था 1/4, तो बी आ जाएगा -1/4, ये हमने निकाल लिया। इसी तरह अब हमें चाहिए सी की वैल्यू,
सी की वैल्यू किस तरह निकलेगी, गौर करें। सी के लिए अगर हम क्यूब वाले जो इसके थे कांस्टेंट टर्म्स, सी के लिए अगर हम क्यूब वाले जो एक्सप्रेशन थे वो अगर लिख लें, यहां पर तो जीरो ही आएगा। क्या होगा, ये जीरो आ गया, इज इक्वल टू क्यूब वाली सबसे पहली टर्म आती है माइनस बी, देन सी वो प्लस के साथ, और उसके बाद और किसी के साथ एक्स क्यूब नहीं है, तो यहां से क्या आएगा, सी वो बराबर आ जाएगा सिंपल बी के, यानी सी की वैल्यू भी -1/4 ही आ जाएगी। इसके बाद अगर हम डी वाली टर्म निकालना चाहें तो डी के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट्स। गौर करें, यहां पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, उसके बाद क्या होगा, यहां पर आ जाएगा 2a, ये एक्स स्क्वायर, देन प्लस बी आ जाएगा, उसके बाद ये माइनस सी एक्स आ जाएगा, ये अब एक्स इसके साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमने जस्ट लिखना है, देन प्लस डी आ जाएगा। अब हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज हैं, हम यहां पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 1 इज इक्वल टू ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/4 जो हमारे पास वैल्यू थी, और बी की जगह हम पुट करेंगे -1/4, और माइनस सी की जगह हम पुट करेंगे -1/4, तो वो इसको प्लस बना देगा इस तरह से, और प्लस डी। इसके बाद गौर करें, ये कटिंग होकर 1/2 आ जाएगा, ये -1/4 ये +1/4 भी कैंसिल हो गया। इसके नीचे है 2 यानी 1/2, तो गौर करें यहां 1 है, ये 1/2 और प्लस डी इस तरह से आ गया, और डी अगर हम एक साइड पे रखें तो 1 - 1/2 और ये आंसर आ जाएगा 1/2, तो डी का आंसर 1/2 आ गया। इसके बाद लास्ट हमारे पास ई रह गया। हम ई के लिए क्या करते हैं, कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म्स। गौर करें, कांस्टेंट टर्म यहां पर तो बनेगी 0 क्योंकि यहां पर तो उसका कोई कॉफिशिएंट नहीं है, उसके बाद है ए, देन माइनस सी और लास्ट में माइनस ई। ए और सी हमारे पास है, ए है 1/4 और सी है -1/4, तो वो इसको +1/4 बना देगा, और ये माइनस ई एज इट इज। हमें चाहिए जस्ट ई, तो ये ई माइनस का है, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस का ई हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4 + 1/4, ये आ जाएगा 1/2 के बराबर। तो ई की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम ये पांचों वैल्यूज इस गिवन एक्सप्रेशन में, जिसको हम ए का नाम देते हैं, इसमें पुट करेंगे तो हमारा मेन रिजल्टेंट आ जाएगा। इसका मेन एक्सप्रेशन अब ये था, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर एक्स -1। इसकी राइट साइड पे अब है a ओवर x -1, तो a की वैल्यू हमें पता है 1/4 के बराबर थी, वो हमने लिख लिया यहां पर, प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे, गौर करें b है -1/4, तो -1/4 आ गया b की जगह, और उसके साथ x, उसके साथ है प्लस c, और c की वैल्यू भी -1/4 ही है, वो हमने यहां लिख ली, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, देन प्लस dx, d है 1/2, उसके साथ आ गया x, और e है +1/2 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें जस्ट, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये है 4x - 1 प्लस, अब गौर करें ऊपर अगर हम एलसीएम ले लें तो 4 एलसीएम आ जाएगा, और ये आएगा -x - 1 और उसके होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देन अगेन ऊपर एलसीएम 2, ये आ जाएगा x + 1 और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप हमारा ये आएगा 1/4 × x - 1, उसके बाद प्लस ये है -x - 1 और ये 4 डिवाइड हो रहा है, ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन प्लस अगेन x + 1, 2 डिवाइड हो रहा है यहां पर, ये नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। तो ये होगा रिक्वायर्ड आंसर, और ये हमने क्या किया, इस गिवन एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर लिया उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये हमने गिवन एक्सप्रेशन को उसकी पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। इस तरह से हम चैप्टर नंबर 5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। टेक्निक हमने देख ली है, इसको अप्लाई करते हुए हम उनको रिजॉल्व करेंगे उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो यहां तक चैप्टर नंबर 5 मुकम्मल हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम to talimdost.com